का निरादर ना करें, प्रसाद लेने से मना ना करें आप। और भगवान का प्रसाद कहीं से आए तो सबसे पहले 1000 काम को छोड़ करके भगवान के प्रसाद को प्रणाम करना चाहिए, चाहे थोड़ा से ही उठा करके भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए। भगवान का प्रसाद पा माने प्रभु, सा माने दा माने दर्शन, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रभु का प्रसाद साक्षात दर्शन एक दिन कराता है प्रभु का। और भगवान का चरणोदक नित्य पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणोदक जो नित्य पान करता है आधि व्याधि दूर होती है, अकाल मृत्यु कभी नहीं मरता है। और कंठ में तुलसी धारण करें, न जानी श्वास कब रुक जाए, कहाँ रुक जाए, कब रुक जाए। बोलो राधे 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 राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक जो है पक्षी की मृत्यु टाइम आ गया तो पक्षी बेचारा बैठा था, यमराज के दूत आए, बोले तुम्हारा टाइम नजदीक आ गया भैया, कल तैयारी बना के रखना। वो जो है भगवान के वाहक गरुड़ के पास गया, बोला गरुड़ देव हमारी कल मृत्यु है, आप हमें बचा लीजिए। गरुड़ देव बोले चिंता मत करो। गरुड़ देव अपने पीठ पर बैठाए और एक बहुत दूर 7 समुंदर पार गुफा में ले जाके अंदर बंद कर दिए। अब यमराज सोच रहा था पहले से कि ये पक्षी यहां है, ये 7 समुंदर पार जाएगा कैसे, मृत्यु उसकी उस गुफा में लिखी है। तो महाराज गरुड़ देव इधर 7 समुंदर पार करा के उस गुफा में बैठा है और इधर भगवान के पास आए, बोले प्रभु एक अकिंचन अनन्य भक्त है, उसकी मृत्यु है, बचा लीजिए। जिस दिन मृत्यु थी, जिस टाइम जिस क्षण था, उसी क्षण वो उस गुफा में पक्षी पहुंच गया और यमराज अपना काम कर लिए। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि मृत्यु कहां कब किस टाइम आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इस पंचभौतिक शरीर का। हम कितना भी सोचते रहे लेकिन हमारा सोचा नहीं होता है। हरि सोचा तत्काल, आपन सोचा कुछ ना होए, हरि सोचा तत्काल। परमात्मा ने पहले से ही विधान बना दिया है, फला जगह आपका जन्म होगा, ऐसे आपका जीवन होगा, इस कन्या के साथ आपका विवाह होगा, इतने बालक होंगे कि नहीं होंगे, पूरा जो है लेखा जोखा परमात्मा करके ही भेजता है यहाँ। और जब बालक माँ के गर्भ में होता है ना, तो भजन खूब करता है माँ के गर्भ में। कहता है प्यारे प्रभु बस एक बार इस जंजाल से निकाल दो, नरक से, मैं केवल आपका ही भजन करूंगा और मैं प्रपंचों को छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये मुश्किल है, नामुमकिन है, ये मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं? भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर आकाश से जब वर्षा होती है तो शुद्ध जल गिरता है, थाली लगा के देखो, लेकिन जैसे ही भूमि पर गिरता है वो जल तो मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है।
दूषित हो जाता है वह जल। वैसे ही मनुष्य जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माया की हवा लग जाती है और बच्चा रोने लगता है, क्वाहम, मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया। तो फिर लोग पकड़ के कहते हैं, बेटा मम्मी, पापा, मौसी, मौसिया, दुनिया भर के नाते जोड़ देते हैं। पहले तो आशा एक राम जी से थी, अब आशा बदल गई है। इसलिए सत्संग भगवान की मंगलमयी कथा के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है पुनः से। जब तक कोई सच्चा सतगुरु आपको मार्ग प्रदर्शित नहीं करेगा, मार्गदर्शन नहीं करेगा, तब तक आप भटकते रह जाओगे। इसलिए कोई सच्चा गुरु मिलेगा तभी प्रभु से कनेक्शन जुड़वाएगा। ट्रांसफार्मर में बिजली लोग जोड़ते हैं तो अपने से जुड़वे में खतरा रहा था, इसलिए लाइटमैन को बुला के जुड़वाते हैं। उसी प्रकार से अपने से जोड़ा चाहे कनेक्शन नाता तो खतरा रहे, न जानी कब गड़बड़ा जाए मामला। इसलिए सच्चा कनेक्शन, सही फिट कनेक्शन तो एक सतगुरु ही परमात्मा से जुड़वाता है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अधूरा है, मार्ग से भटक सकता है। इसलिए सच्चे गुरु की भी तलाश करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लौकिक जगत का मास्टर शिक्षा देता है तो हमें नौकरी चाकरी मिल जाती है, लेकिन जब तक वैदिक जगत का जगत गुरु आपको मार्ग नहीं दिखाएगा तब तक आप भगवत तत्व को नहीं पा सकोगे। इस पढ़ाई को पढ़ करके आप पैसा बहुत कमा सकते हो, आप सरकार के नौकर बन सकते हो, लेकिन भगवान के नहीं। जब तक एक सच्चा सद्गुरु आपको मार्ग नहीं बताएगा तब तक आप उस पदवी पर। सद्गुरु ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, मास्टर साहब ऐसी पढ़ाई पढ़ाएंगे, नौकरी चाकरी मिल जाएगी, पैसा खूब कमाओगे, लेकिन गुरुदेव ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि साक्षात जगत गुरु से जोड़ देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कामस्तु वासुदेवांसो। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को किंचित